भाग 1, प्रस्तावना और धमाकेदार होक। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन रात हार तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उनके हाथ खाली रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम प्रयास में भी सफलता के शिखर पर होते हैं। दुनिया इसे किस्मत कहती है, लेकिन विष्णु पुराण इसे संस्कार और कर्म कहता है। सावधान, अगर आपके घर में भी बिना वजह क्लेश होता है या कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है, तो यह महज इत्तेफाक नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार साक्षात लक्ष्मी आपके द्वार से मुख मोड़ रही हैं। आज के इस विशेष अध्याय में हम उन 8 गुप्त कारणों का पर्दाफाश करेंगे जो किसी भी हंसते खेलते परिवार को कंगाली की कगार पर खड़ा कर देते हैं। आप जान जाएंगे कि वह कौन सी एक छोटी सी गलती है जो आपकी पीढ़ियों की समृद्धि को खा सकती है। नमो नारायण। मित्रों, विष्णु पुराण केवल भगवान विष्णु की कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक साइंटिफिक गाइड है। आज हम पराशर ऋषि द्वारा बताए गए उन सूत्रों की चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि दरिद्रता, गरीबी इंसान के पास आती नहीं, बल्कि उसे बुलाया जाता है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। भाग 2, दरिद्रता के मुख्य कारण और अलक्ष्मी का रहस्य। विष्णु पुराण के अनुसार जिस तरह सुख के साथ दुख और उजाले के साथ अंधेरा जुड़ा है, उसी तरह माता लक्ष्मी के साथ उनकी एक बड़ी बहन भी चलती हैं, जिनका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी दरिद्रता, कलह और विनाश की देवी हैं। जहां लक्ष्मी का स्वागत शंख और दीप से होता है, वहीं अलक्ष्मी के आने के द्वार हम खुद खोलते हैं। पराशर ऋषि मैत्रेय को बताते हैं कि दरिद्रता आने का सबसे पहला और बड़ा कारण है अशुद्धता। शारीरिक और मानसिक अशुद्धता। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, बिना स्नान किए भोजन करता है या गंदे वस्त्र धारण करता है, अलक्ष्मी का सीधा प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। कलह और कटु वचन। विष्णु पुराण कहता है, नारायण उस घर में कभी वास नहीं करते जहां स्त्रियां रोती हैं या जहां वाणी में मिठास नहीं होती। जिस घर के सदस्य आपस में झगड़ते हैं, वहां लक्ष्मी का तेज समाप्त हो जाता है और दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। अधर्म का धन, छल कपट या किसी का हक मारकर कमाया गया धन विष के समान है। विष्णु पुराण की चेतावनी है कि अधर्म से आया धन केवल 10 वर्षों तक फलता फूलता है और 11वें वर्ष वह व्यक्ति के मान सम्मान और मूल संपत्ति को भी साथ लेकर नष्ट हो जाता है। तो मित्रों, दरिद्रता केवल बैंक बैलेंस कम होना नहीं है, बल्कि यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा का खत्म हो जाना है। क्या आप तैयार हैं उन गुप्त आदतों को जानने के लिए जो अनजाने में आप रोज कर रहे हैं? भाग 3, दैनिक जीवन की वो 5 बड़ी गलतियां जो कंगाली लाती हैं। विष्णु पुराण के तीसरे अंश में सदाचार और दैनिक चर्या का विस्तार से वर्णन है। यहाँ महर्षि पराशर बताते हैं कि दरिद्रता अचानक नहीं आती, बल्कि हमारी छोटी छोटी दैनिक गलतियाँ उसे घर में जगह देती हैं। चलिए जानते हैं वो 5 बड़ी गलतियाँ जो आज के दौर में लगभग हर इंसान कर रहा है। सूर्योदय के बाद तक सोना। विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के समय निद्रा में रहता है, उसका तेज और लक्ष्मी दोनों क्षीण हो जाते हैं। सुबह की पहली किरणें सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, और जो इसे सोकर गंवा देता है, उसके जीवन में मानसिक और आर्थिक दरिद्रता का वास होने लगता है। संध्या काल में सोना या भोजन करना। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त का समय संध्या वंदन और ईश्वर स्मरण का होता है। इस समय जो व्यक्ति सोता है, काम वासना में लिप्त होता है या भोजन करता है, उसके घर से माता लक्ष्मी सदा के लिए विदा ले लेती हैं। ये समय असुर बेला माना जाता है, जिसमें केवल नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। अन्न का अनादर और जूठे बर्तन। अन्न को ब्रह्म माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति थाली में जूठन छोड़ता है या रसोई घर में रात भर जूठे बर्तन रखता है, वह साक्षात अन्नपूर्णा का अपमान करता है। गंदगी और जूठन अलक्ष्मी को आमंत्रित करने वाले सबसे बड़े कारक हैं। अंधेरे का वास। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक नहीं जलता या जहां अंधेरा रहता है, वहां दरिद्रता अपना स्थायी ठिकाना बना लेती है। प्रकाश ज्ञान और लक्ष्मी का प्रतीक है, जबकि अंधेरा कंगाली का। नाखून चबाना और पैर हिलाना। सुनने में ये सामान्य लग सकता है, लेकिन विष्णु पुराण में शरीर की इन अशुद्ध आदतों को अशुभ माना गया है। जो लोग बिना कारण बैठे बैठे पैर हिलाते हैं या दांतों से नाखून
काटते हैं, उनकी एकाग्रता और भाग्य दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। मित्रों, इनमें से कौन सी गलती आप अनजाने में कर रहे हैं? विष्णु पुराण हमें डराता नहीं, बल्कि सुधारने का अवसर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन के आगमन में आपके घर की स्त्रियों का कितना बड़ा हाथ है? चलिए बढ़ते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर। भाग 4, पारिवारिक संबंध और लक्ष्मी का वास। तो विष्णु पुराण के अनुसार धन केवल तिजोरी में नहीं, बल्कि घर के रिश्तों की मिठास में बसता है। पराशर ऋषि कहते हैं कि जिस घर में कलह होती है, वहां साक्षात कुबेर का भंडार भी खाली हो जाता है। चलिए जानते हैं कि हमारे रिश्ते हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। स्त्रियों का अपमान। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता रमण करते हैं। जिस घर की बहू बेटियां दुखी रहती हैं, रोती हैं या जहां उनका तिरस्कार होता है, उस घर की लक्ष्मी समृद्धि लूट कर चली जाती हैं। स्त्री को ग्रह लक्ष्मी कहा गया है और उनका अपमान साक्षात लक्ष्मी का अपमान है। माता पिता और गुरु का अनादर। जो व्यक्ति अपने जन्मदाता माता पिता और ज्ञान देने वाले गुरु को अपशब्द बोलता है या उनकी सेवा नहीं करता, उसका भाग्य अंधकार में हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति के पास धन आ भी जाए तो वह दवाइयों या कानूनी पचड़ों में बर्बाद हो जाता है। भाइयों और परिवार में फूट और कलह दरिद्रता के सबसे बड़े मित्र हैं। जिस घर में संपत्ति को लेकर विवाद रहता है या जहां भाई एक दूसरे के शत्रु बने होते हैं, वहां अलक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। एकता ही वह शक्ति है जो वैभव को खींचती है। अतिथियों का सत्कार। विष्णु पुराण के अनुसार अतिथि देवो भव केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि समृद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने द्वार पर आए भूखे या प्यासे अतिथि का अपमान करके उसे भगा देता है, वह अपने पुण्य कर्मों को भी उसी के साथ भेज देता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की शांति और आपकी जेब के बीच इतना गहरा संबंध हो सकता है? विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि धन को रोकने के लिए प्रेम की दीवार बनाना जरूरी है। लेकिन क्या धन कमाने का तरीका भी हमारी गरीबी का कारण बन सकता है? चलिए जानते हैं भाग 5 में। भाग 5, धन अर्जन के नियम और अधर्म की कमाई। विष्णु पुराण के अनुसार केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कैसे कमाया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पराशर ऋषि मैत्रेय को चेतावनी देते हैं कि गलत तरीके से अर्जित किया गया वैभव अंततः विनाश का कारण बनता है। चलिए समझते हैं धन के वो नियम जो आपकी पीढ़ियों को अमीर या गरीब बना सकते हैं। अधर्म से आया धन, अनजस्ट वेल्थ। विष्णु पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो धन दूसरों को कष्ट देकर, चोरी से, झूठ बोलकर या किसी का हक मारकर कमाया जाता है, वह घर में दीमक की तरह होता है। ऐसा धन 10 वर्षों तक तो बहुत चमकता है, लेकिन 11वें वर्ष में वह ब्याज सहित, यानी आपके स्वास्थ्य, संतान और सुख के साथ नष्ट हो जाता है। दान का अभाव। पुराणों के अनुसार आपकी आय का एक निश्चित हिस्सा दशांश धर्म, सेवा और परोपकार में लगना चाहिए। जो व्यक्ति केवल संचय करता है और जरूरतमंद की मदद नहीं करता, उसका धन रुका हुआ पानी बन जाता है, जिसमें दरिद्रता की दुर्गंध आने लगती है। दान करने से धन घटता नहीं, बल्कि शुद्ध होता है। व्यापार में छल। यदि कोई व्यापारी तौल में कमी करता है या मिलावट करके लाभ कमाता है, तो विष्णु पुराण के अनुसार उसकी आने वाली पीढ़ियां दरिद्र और रोगी होती हैं। कर्मों का ये फल केवल उसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वंशानुगत हो जाता है। ऋण कर्ज का चक्र। अनावश्यक विलासिता के लिए कर्ज लेना विष्णु पुराण में वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति अपनी चादर से बाहर पैर पसारता है और कर्ज के बोझ तले दब जाता है, उसकी मानसिक शांति छिन जाती है, जिससे वह लक्ष्मी के स्वागत के योग्य नहीं रहता। मित्रों, क्या आपका धन शुद्ध है? याद रखिए, मेहनत की एक रोटी अधर्म के 56 भोग से कहीं अधिक बरकत देती है। अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, वो उपाय और समाधान जो आपकी दरिद्रता को जड़ से खत्म कर सकते हैं। भाग 6, दरिद्रता निवारण के महा उपाय और समापन। मित्रों, अब तक हमने जाना कि हमारी कौन सी गलतियां गरीबी को न्योता देती हैं। लेकिन विष्णु पुराण केवल समस्याओं का ग्रंथ नहीं, ये समाधान का महासागर है। पराशर ऋषि ने कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाने से रूठी हुई लक्ष्मी भी पुनः घर में वास करने लगती हैं।
तुलसी की सेवा। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलता है और उसकी सेवा होती है, वहां दरिद्रता प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाती। तुलसी की शुद्ध हवा और आध्यात्मिक ऊर्जा घर के वास्तु दोषों को नष्ट कर देती है। शंख और मंत्रों की शक्ति। भगवान विष्णु को शंख अत्यंत प्रिय है। सुबह और शाम घर में शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा अलक्ष्मी भाग जाती है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप घर की दरिद्रता के जाल को काट देता है। पवित्रता और अनुशासन। लक्ष्मी का दूसरा नाम शुचि शुद्धता है। घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण को हमेशा साफ रखें और वहां भारी सामान न रखें। घर की दहलीज में गेट को प्रतिदिन धोना और वहां स्वस्तिक बनाना साक्षात आमंत्रण है सौभाग्य का। निष्कर्ष यह है कि गरीबी केवल धन का अभाव नहीं, बल्कि संस्कारों का अभाव है। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम अपनी वाणी में मधुरता, कर्म में ईमानदारी और चर्या में अनुशासन ले आएं, तो दरिद्रता चाहकर भी हमारे पास नहीं टिक सकती। याद रखिए, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आज से ही इन गलतियों को छोड़ें और इन दिव्य आदतों को अपनाएं। नीचे कमेंट में नमो नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि। भाग 7 उपसंहार कलयुग का प्रभाव और मुक्ति का मार्ग। मित्रों, हमने दरिद्रता के कारणों और समृद्धि के सूत्रों को विस्तार से समझा, लेकिन विष्णु पुराण के अंत में महर्षि पराशर ने एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सत्य बताया है, कलयुग का प्रभाव। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग धर्म को ढूंढ और धन को ही अपना भगवान मानेंगे। क्या हम आज उसी युग में जी रहे हैं? कलयुग और दरिद्रता का संबंध। विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, बुद्धि भ्रमित होगी और संतोष सैटिस्फैक्शन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जब संतोष मर जाता है तो करोड़पति व्यक्ति भी मानसिक रूप से दरिद्र हो जाता है। यही कलयुग की सबसे बड़ी कंगाली है। एकमात्र समाधान नाम संकीर्तन, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पराशर ऋषि ने एक बहुत सरल समाधान भी दिया है। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेताया यजतो मखे द्वापरे परिचर्याया कलो तद्धरि कीर्तनात्। अर्थात जो फल सतयुग में तपस्या से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में सेवा से मिलता था, वह कलयुग में केवल हरि नाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष, विष्णु पुराण का सार यही है कि दरिद्रता मिटाने का सबसे बड़ा अस्त्र है संतोष और शुद्ध कर्म। जब आपका मन शुद्ध होता है तो घर में बरकत अपने आप आने लगती है। बाहरी लक्ष्मी पैसा आती जाती रहती है, लेकिन आंतरिक लक्ष्मी शांति केवल नारायण की भक्ति से आती है। मित्रों, इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि हमारी छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे भाग्य को बदल सकती हैं। विष्णु पुराण कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गाइड है। आशा है कि ये 7 भाग आपके जीवन में प्रकाश और समृद्धि लेकर आएंगे। अधर्म को त्यागें, धर्म को अपनाएं और नारायण को हृदय में बसाएं। ये भाग दर्शकों को ये समझाएगा कि लक्ष्मी केवल मेहनत से नहीं, बल्कि मंथन, सही दिशा में प्रयास से प्राप्त होती है। भाग 8 अमृत मंथन का रहस्य, लक्ष्मी का प्राकट्य और स्थायी निवास। विष्णु पुराण के पहले अंश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, समुद्र मंथन। लोग इसे केवल एक कहानी मानते हैं, लेकिन महर्षि पराशर के अनुसार ये दरिद्रता से अमीरी तक की यात्रा का गुप्त मार्ग है। चलिए जानते हैं कि समुद्र से लक्ष्मी कैसे प्रकट हुई और वो किसके पास रुकती हैं। अहंकार से आती है दरिद्रता। कथा शुरू होती है इंद्र के अहंकार से। जब इंद्र ने लक्ष्मी ऐश्वर्य का अपमान किया तो देवी समुद्र में विलीन हो गईं और तीनों लोग श्रीहीन कंगाल हो गए। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि अहंकार समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही आप घमंड करते हैं, लक्ष्मी आपसे दूर चली जाती हैं। मंथन का संदेश, द पावर ऑफ एफर्ट। लक्ष्मी को वापस पाने के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथना पड़ा। ये मंथन हमारे परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। बिना संघर्ष के मिली संपत्ति टिकती नहीं है, लेकिन जो मंथन यानी कठिन पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, वह स्थायी होती है। लक्ष्मी ने विष्णु को ही क्यों चुना? जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो वहाँ बड़े बड़े बलशाली असुर और वैभवशाली देवता थे, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को चुना। क्यों?
क्योंकि विष्णु धर्म के प्रतीक हैं। विष्णु पुराण कहता है कि लक्ष्मी चंचल हैं, वो कहीं नहीं रुकती, लेकिन जहाँ नारायण सत्य, दया और धर्म होते हैं, वहाँ लक्ष्मी दासी बनकर उनके चरणों में निवास करती हैं। स्थायी निवास का सूत्र: यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा टिके, तो केवल लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि लक्ष्मी नारायण की संयुक्त आराधना करें। जहाँ नारायण की कथा और सेवा होती है, वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। मित्रों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी विषमताएं, जहर आए, यदि हम धर्म का साथ नहीं छोड़ते, तो अंत में अमृत और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का कौन सा कोना साक्षात लक्ष्मी का द्वार है? भाग 9, वास्तु दोष, दिशाएं और लक्ष्मी का प्रवेश। विष्णु पुराण के अनुसार हमारा घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित इकाई है। महर्षि पराशर ने स्पष्ट किया है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं, वहाँ की ऊर्जा एनर्जी हमारी आर्थिक स्थिति को तय करती है। चलिए जानते हैं विष्णु पुराण के वो वास्तु नियम, जिन्हें अनदेखा करना कंगाली का सबसे बड़ा कारण है। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट और कुबेर का वास। विष्णु पुराण के अनुसार घर का उत्तर पूर्व कोना देवताओं का स्थान है। यहाँ साक्षात कुबेर और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। यदि इस कोने में गंदगी, शौचालय या भारी कचरा रखा हो, तो उस घर में पैसा कभी नहीं टिकता। यहाँ हमेशा जल का स्रोत या पूजा घर होना चाहिए ताकि धन का प्रवाह बना रहे। दक्षिण दिशा, साउथ और यम का प्रभाव। दक्षिण दिशा यम की मानी गई है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना या मुख्य द्वार का होना संघर्ष बढ़ाता है। यदि इस दिशा में दोष हो, तो कमाया हुआ धन अचानक बीमारियों या कानूनी विवादों में खर्च होने लगता है। दहलीज का महत्व। द पावर ऑफ एंट्रेंस। घर की दहलीज में गेट लक्ष्मी का स्वागत द्वार है। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी दहलीज को गंदा रखता है या वहां बैठकर भोजन करता है, उसके घर में अलक्ष्मी, दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। सुबह उठकर दहलीज को स्वच्छ जल से धोना साक्षात लक्ष्मी का आह्वान है। ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ द हाउस। घर का मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान हमेशा खाली और खुला होना चाहिए। यहाँ भारी फर्नीचर या गड्ढा होना घर के मुखिया की उन्नति को रोक देता है और कर्ज की स्थिति पैदा करता है। मित्रों, वास्तु कोई जादू नहीं, बल्कि दिशाओं का विज्ञान है। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर ही हम वैभव पा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए दान की एक छोटी सी गलती हमें अमीर से कंगाल बना सकती है? ये भाग दर्शकों को ये समझाएगा कि गलत तरीके से किया गया दान भी कंगाली का कारण बन सकता है। भाग 10, दान का गुप्त विज्ञान, पुण्य या पाप। विष्णु पुराण के अनुसार दान देना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह धन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। लेकिन महर्षि पराशर ने एक बहुत गहरी बात कही है, गलत व्यक्ति को दिया गया दान पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बनता है। चलिए जानते हैं दान के वो नियम जो आपकी दरिद्रता को मिटा सकते हैं। पात्र का चुनाव। द राइट रिसीवर। विष्णु पुराण में कहा गया है कि दान हमेशा सुपात्र, जो उसका सदुपयोग करे, को देना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति को धन देते हैं जो उसका उपयोग व्यसन, मांस, मदिरा या अधर्म में करता है, तो उस पाप का आधा हिस्सा दान देने वाले के खाते में जुड़ जाता है, जो भविष्य में कंगाली लाता है। गुप्त दान की महिमा। दान वही श्रेष्ठ है जिसके बारे में आपके बाएं हाथ को भी पता न चले। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दिखावे के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए दान करता है, उसे उस दान का कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। ऐसा धन अहंकार बढ़ाता है, जो लक्ष्मी को घर से दूर कर देता है। अन्न और जल का दान। सभी दानों में अन्न और जल का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विष्णु पुराण कहता है कि जो व्यक्ति प्यासे को जल और भूखे को भोजन कराता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद ही घर में सुख, समृद्धि, बरकत लाता है। स्वयं की स्थिति का ध्यान। एक महत्वपूर्ण नियम। विष्णु पुराण के अनुसार अपने परिवार को कष्ट देकर या अपनी बुनियादी जरूरतों को काटकर किया गया दान स्वीकार्य नहीं है। पहले अपने परिवार का भरण पोषण करें, फिर जो शेष बचे उसका दशांश, 10वां हिस्सा समाज सेवा में लगाएं। मित्रों, दान देने का अर्थ केवल पैसा देना नहीं, बल्कि अपनी ममता का त्याग करना है।
क्या आप जानते हैं कि हमारे भोजन करने का तरीका भी हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है? लक्ष्मी केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि चरित्र की शुद्धता और मन के संतोष से स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं।